हेलो फ्रेंड्स, मैं राजकुमारी शर्मा RIFT की तरफ से आज फिर आपका स्वागत करती हूँ। तो आज आप रेडी हैं टेलिंग सीखने के लिए। तो उसके लिए आपको क्या क्या सामान चाहिए, तो मैं आज आपके सामने कुछ सामान लेके आई हूँ। मैं आपको दिखा देती हूँ कि आपको टेलिंग सीखने के पहले आपके पास क्या क्या सामान होना जरूरी है। कुछ जो है सामान जो है हमें ड्राफ्टिंग के लिए चाहिए होगा, कुछ हमें कटिंग के लिए चाहिए और कुछ सिलाई के लिए चाहिए। तो मैं पहले आपको ड्राफ्टिंग के बारे में बताती हूँ। तो आपके पास एक नोटबुक होना जरूरी है। ये जो नोटबुक है ये एक ग्राफ बुक है। ओके, इसमें क्या है, एक साइड में आपका ग्राफ पेपर है, दूसरी साइड में आपके लाइंस हैं। ग्राफ के ऊपर आप एक डायग्राम बनाते हैं टेलरिंग सीखने के पहले, एक आपका डायग्राम, और उसका कंस्ट्रक्शन आप ये साइड में लिखते हैं। आप पहले समझते हैं कि डायग्राम क्या है। ये बुक अगर आपको मिलता है अच्छी बात है, नहीं है तो नॉर्मल जो है प्रैक्टिकल का नोटबुक आप ले सकते हैं, जिसमें एक साइड प्लेन है और एक साइड में लाइन्स हैं। ये साइंस प्रैक्टिकल नोटबुक है जो आप ले सकते हैं। ओके, ये आपका ड्राफ्टिंग के लिए जरूरी हो गया। इसके लिए आपके पास एक इंचेस के लिए एक ट्रायंगल होना चाहिए। जो छोटे लेवल पे हम जो है इसका ट्रायंगल से डायग्राम बनाते हैं। और फिर आपके पास जो है पेन, पेंसिल, इरेजर, ये सब होना जरूरी है। बड़े स्केल आपको चाहिए जिसमें आप क्या ब्राउन पेपर के ऊपर करेंगे, ड्राफ्ट बनाएंगे या कपड़े के ऊपर बनाएंगे, तो आपको बड़े स्केल भी चाहिए। आप 15 इंच वाला स्केल ले सकते हैं। आप 12 इंच वाला भी एक स्केल आपको चाहिए, जिसमें इंचेस और सेंटीमीटर दोनों एक ही साइड में आपको दिखाई देते हैं। ठीक है, ये आपके लिए बहुत कन्वीनियंट हो जाता है कि आप डायग्राम जो है इंचेस में बना रहे हैं या सेंटीमीटर में। आपको एक लेग शेपर चाहिए। कहीं पे कर्व लाइन आपको कटिंग करनी होती है तो आप ये कर्व यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका 24 इंच वाला स्केल था। आपको मेजरिंग टेप चाहिए जिसमें इंचेस और सेंटीमीटर दोनों एक ही साइड में हो। नहीं भी होंगे तो कोई बात नहीं है, आप एक साइड में इंचेस और एक साइड में सेंटीमीटर से आप ये मेजरिंग टेप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आपको चाहिए सीजर्स। आप बड़ा एक पीतल का हैंडल वाला एक सीजर लीजिए। ये बहुत ड्यूरेबल होता है और आपको बार बार शार्प नहीं करवाना पड़ता, काफ़ी स्टडी है। और आप पेपर काटने के लिए एक सीजर रखिए। ठीक है, तो जो पेपर काटने वाली सीजर है उससे आप सिर्फ पेपर काटेंगे, आप कपड़ा नहीं काटेंगे। जो कपड़ा काटने वाली कैंची है उससे आप सिर्फ कपड़ा काटेंगे, पेपर नहीं काटेंगे, नहीं तो आपकी कैंची जल्दी डैमेज हो सकती है। आप धागे काटने के लिए थ्रेड कटर ले सकते हैं या ये छोटा सीजर ले सकते हैं। ये आपके लिए थ्रेड कटर है, ये आप यूज़ करेंगे या फिर आप ये सीजर यूज़ करेंगे। ओके, और आपको चाहिए कर्व्स। ये जो है ये आर्म होल का शेप देने के लिए आपको ये एक कर्व चाहिए, फ्रेंच कर्व। नेकलाइन को शेप देने के लिए हमारे पास ये अलग टाइप के कर्व्स भी हैं। ये 3 पीस में आपको मिलेगा, ये आपको 3 पीस में ये भी चाहिए। ओके, और आपको फेविस्टिक चाहिए। ब्राउन पेपर जब भी आप यूज़ करते हैं लार्ज स्केल में आप डायग्राम बनाने के लिए, पेपर अगर छोटा पड़ता है, गारमेंट आपका बड़ा है तो आपको पेपर जोड़ना है तो आपको ये चाहिए, या फिर आप सेलो टेप भी रख सकते हैं। दोनों का काम जरूरी है आपके लिए। मार्किंग के लिए हमारे पास जो है हम पेंसिल यूज़ करते हैं। आप एक ब्लैक पेंसिल यूज़ करेंगे मार्किंग के लिए। आप उसमें कुछ गलतियाँ हो गई हैं तो करेक्शन के लिए आप रेड पेंसिल यूज़ कर सकते हैं, ब्लू पेंसिल यूज़ कर सकते हैं। तो आप ब्लू आप यूज़ कीजिए, रेड मैं यूज़ करूँगी क्योंकि टीचर जो करेक्शन करेगी तो वो रेड पेंसिल से करेगी, तो आपको याद रहेगा कि आपकी करेक्शन कहाँ पे हुई है। ओके, तो और आपको चाहिए ट्रेसिंग व्हील। ट्रेसिंग व्हील जो है ये मार्किंग करने के लिए काम आता है। ये आप मार्किंग कहाँ करेंगे, पेपर के ऊपर जो आपने डार्ट वगैरह बनाए हैं या कुछ भी पैटर्न है या लाइन्स हैं, उनको कपड़े के ऊपर अगर आपने ट्रांसफ़र करना है तो कपड़े के ऊपर आप पेपर रख के उसके ऊपर से आप कलर व्हील, ये ट्रेसिंग व्हील से लाइन से भी आप ड्रॉ करते हैं तो आपका जो मार्किंग है वो कपड़े पे ट्रांसफ़र हो जाता है। इसके अलावा आपको चाहिए पिन्स। ये जो है ये टचिंग पिन आप बोलते हैं, बीडेड पिन्स जो हैं ये आप यूज़ करेंगे। देखने में तो खूबसूरत लगती ही हैं, कलरफुल पिन है, लेकिन आपके बहुत काम आएंगी। और उसके लिए ऊपर कुशन है तो आप पेन से भी यूज़ कर रहे हैं तो साथ साथ कुशन के ऊपर पेन्स लगा सकते हैं। ओके, आपको चौक चाहिए कपड़े के ऊपर मार्किंग करने के लिए। ये जो पेंसिल्स हमने यूज़ की थी ये हमने पेपर के ऊपर यूज़ की थी। कपड़े के ऊपर ये पेंसिल्स आप यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि इनका मार्किंग नहीं जाएगा। आप चौक यूज़ करेंगे, जो वॉश करने के बाद चौक का मार्किंग चला जाता है। स्टिचिंग में जो आपको सिखाते हैं तो आपको हुक भी चाहिए। जब भी आप इनिशियली आते हैं, हुक है, बटन्स हैं, प्रेस बटन्स हैं, वो सब आपको लगेंगे। आपको जिप्स भी लेके आनी है। एक नॉर्मल जिप है और एक ये इनविजिबल जिप है। आप दोनों तरह के जिप लेके आएंगे जो हम आपको सिखाएंगे कैसे यूज़ करनी है।
आपके पास स्क्रू ड्राइवर भी होना बहुत ज़रूरी है। छोटा स्क्रू ड्राइवर है जो मशीन को कभी कुछ प्रॉब्लम हुई है, जो आपको मशीन मेंटेन कैसे करना है, उसको कैसे हैंडल करना है, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगी। तो वो कैसे आप मशीन को हैंडल करेंगे। तो स्क्रू ड्राइवर भी आपके पास होना ज़रूरी है। और आपके पास सबसे ज़रूरी चीज़ सीम रिपर, ठीक है। ये सिलाई उधेड़ने के लिए ये आपका सबसे ज़रूरी हथियार है, क्योंकि आप जब सिलाई करेंगे शुरू में आप बहुत सारी गलतियाँ करेंगे, सिलाई गलत होगी, आपने उधेड़ना है। आप इसको यूज़ करके टाँके निकाल सकते हैं, बहुत आराम से आप सिलाइयाँ निकाल सकते हैं। नेवर फॉरगेट टू ब्रिंग दिस ऑन, ओके। धागे चाहिए, ऑब्वियसली धागे चाहिए, आपको नीडल्स चाहिए, ठीक है। तो ये इतना सारा सामान है, शार्पनर, रबर, ओके। ये सारी चीज़ें हमारे पास हो गई हैं। और कुछ छूट गया हो? आई थिंक सब पूरा हो गया है। ये सारा सामान आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। आप पहले ही दिन जब ये आते हैं तो सारा सामान ला के मुझे दिखा दीजिए। ये सारा सामान आपको रोज़ लगेगा, ठीक है। तो आप तैयार हैं अभी सिलाई सीखने के लिए? तो नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि आपने मेजरिंग टेप है वो कैसे यूज़ करनी है। एक एक करके बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी, कौन सी चीज़ आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको मेजरिंग टेप के बारे में बताती हूँ और कैलकुलेशंस के बारे में बताती हूँ। ओके, थैंक यू।